आज वापस मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह लेके आया हूँ सीकर की। महाभारत काल से पहले का है। भगवान श्री कृष्ण के खुद के चरण यहाँ पे पड़े। जैसा कि इतिहास में इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे 7 कदम रखे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इधर एक कुंड भी है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। हाँ दोस्तों, आज वापस मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह लेके आया हूं सीकर की, जहां शायद बहुत कम लोगों को पता है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को पता है, बट मुझे जब तक पता है कि ये बहुत कम लोगों की नज़र में है ये जगह। एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पर ये इसको लगभग 961 ईस्वी पूर्व का बताया जा रहा है। लगभग महाभारत काल से पहले का है ये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि कृदम ने यहाँ पे तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण के खुद के चरण यहाँ पे पड़े हैं। ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। सीकर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऑन हाईवे, जिसको हम कदमों का बास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कदमों का बास कहा जाता है इस जगह को। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इधर एक कुंड भी है, जिस कुंड की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के 7 कदम पड़े थे। उन 7 कदमों के द्वारा यहाँ पे 7 कदम के पेड़ की जो है निकले थे, जिनमें से अभी 6 अभी यहाँ पर विराज है यहाँ पे। और साथ ही इसी मेरे साइड में आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर भी है, राधे कृष्ण का, जिसमें कि लगभग आगे की जो 2 मूर्तियां आप देख पा रहे हैं वो लगभग उसी समय की है जिस समय ऋषि कृदम ने यहाँ पे तपस्या की थी। ऋषि कृदम ने यहाँ पे तपस्या इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे किसी समय में यहाँ पे अकाल पड़ा था और तब उन्होंने तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न होकर यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए और यहाँ पे पधारे और उसके पश्चात यहाँ पे कभी उस तरह की कोई विपदा नहीं आई। और साथ ही बताना चाहूंगा कि मेरे जस्ट पीछे एक नए निर्माण मंदिर हो रहा है, नव निर्माण मंदिर भी हो रहा है, जो कि प्राचीन समय में यहाँ पे वीर हनुमान का मंदिर के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये राधा कृष्ण का नव निर्माण मंदिर, ये काफी रोचक और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जा रहा है और फुल मॉड्यूलेशन के साथ में। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अलग तरीके के जो पत्थर है, उन पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी मैं जगह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक प्राचीन वीर हनुमान का मंदिर हुआ करता था, वो अभी भी यहाँ पे विराजमान है वो मूर्त। ताकि पहले ये बहुत नीची बताई जा रही थी, अब इसको उठा के यहाँ पे पूर्णतः बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा मंदिर की स्थापना की जा रही है। साथ ही मेरे साथ में इस मंदिर के जो महंत हैं शर्मा जी, वो मेरे भी साथ है, तो उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कदमों के बास इस गाँव के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, इस कुंड के इतिहास के बारे में और इस प्राचीन मूर्त के इतिहास के बारे में। तो चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे समय देने के लिए। धन्यवाद सर, मैं इस कदमों के बास के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ आपसे। क्या कितना प्राचीन है, क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? नमस्कार, मैं श्री राम शर्मा महंत, सभी को मेरा राम राम नमस्कार। ये बहुत ही पुराना जो मंदिर है, कुंड है, कई हजारों साल पहले का है। यहाँ पर भादवा की अमावस को मेला भी लगता है। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, फिर यहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर पहले यहाँ था, वो अब नया बन रहा है। ये मंदिर बन रहा है, करौली के पत्थर में बन रहा है। वहाँ के कारीगर लोग इनको बना रहे हैं। ये 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पूरे गांव वाले मिलके जन सहयोग से ये पूरा मंदिर तैयार हो रहा है। अभी तो वो लोग छुट्टी पे गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। मंदिर फिर से चालू होगा और पूरा काम चल रहा है। और यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे स्नान करने से और करने से सभी दुखों से निवारण मिलता है, मुक्ति मिलती है। ये भगवान के जो पेड़ है, कदम के पेड़ है, इनसे भी लोग वाग आते हैं देखने के लिए, दूर दूर से आते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे प्रकट। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सुन रहा हूँ। मेरे दादा से यही बात सुन रहा हूँ कि भगवान कई साल पहले यहाँ पे अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण एक ऋषि थे जो कदम ऋषि ने यहाँ तपस्या की, घोर तपस्या करने के बाद में भगवान को पसंद किया। पसंद करने के बाद भगवान यहाँ आए। भगवान की, मेरे को ये तो मालूम नहीं है भाई भगवान आए थे, लेकिन बता ज़रूर रहे हैं कि कदम के पेड़ है, ये कहीं भी नहीं है, कदम के पेड़ यही है। तो हम लोग भी ये मान रहे हैं भाई भगवान तो यहाँ आए थे। जैसा कि इतिहास में इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे 7 कदम रखे थे। उन 7 कदमों से ये 7 कदम, ये जो कदम के पेड़ हैं उनकी उपज हुई थी। यहाँ पे ये पेड़ लगे थे। यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे 6 पेड़ दिखाई भी दे रहे हैं मुझको, 6 पेड़ बचे हैं। तो जो कदम ऋषि हुआ करते थे, उनका इस जगह से कोई रिलेशन था, कोई था कुछ यहाँ पे? हाँ, वो कहीं से आए थे। ये मंदिर था पहले, यहाँ पुराना मंदिर था बहुत पहले। अच्छा। वो अभी तो हम लोगों ने नया बना रहे हैं, तो वो उसको शांत कर दिया है।
और वो ऋषि ऐसा तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ऋषि थे। कहाँ से आए थे, तपस्या की थी, बस ये मालूम है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको भगवान श्री राधे कृष्ण की भी मूर्ति दिखा दी, मैंने वीर हनुमान की भी मूर्ति आपको दिखाई और जो मंदिर नवनिर्माण हो रहा है उसके बारे में बताया। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस पवित्र कुंड की तरफ जिसमें बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 7 कदम पड़े थे। चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो कदम के पेड़ हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं और बहुत प्राचीन। जी हाँ दोस्तों, इनकी उम्र के अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि कितने प्राचीन होंगे, मगर आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं जब श्री भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपने 7 कदमों से इन 7 पवित्र पेड़ों का जो है किया था, उपज की थी। और मैं वाकई में देख पा रहा हूँ यहाँ पे 6 पेड़ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही ये जो कुंड है, स्थिति भी फिलहाल इसकी नाजुक है। शायद बरसात के कारण या साफ़ सफाई की कमी के कारण यहाँ पे स्थिति थोड़ी अलग दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ हद तक जहाँ मैं देख पा रहा हूँ गंदगी भी फैली हुई है यहाँ पे। मगर अगर हम इतिहास के बारे में बात करते तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि हमारा इतिहास जो है वो बहुत ही रोचक हुआ करता था। स्वयं भगवान हमारे दुखों का जो है संकटों से हमें बचाने के लिए खुद प्रकट हुआ करते थे। जैसे कि इतिहास के अंदर बताया गया है कि ये जो कदमों का बास जो गांव है, यहाँ पे अकाल स्थिति हो गई थी, लोगों की बहुत दयनीय स्थिति हो गई तो सब श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे यहाँ पे उनकी रक्षा करने के लिए और इस कुंड का निर्माण किया गया था। अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि 961 ईस्वी पूर्व इस जगह पे ये जो मंदिर है या जो कुंड है ये लगभग 961 ईस्वी पूर्व है। और यहाँ पे जो कृदम ऋषि हुआ करते थे उनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो थोड़ी जानकारी मुझे जहाँ तक मिली है कि यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और उस तपस्या को खुश होकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना प्राचीन इतिहास है हमारा। ये लगभग महाभारत काल से भी पूर्व बताया जाता है। यहाँ पे कृदम ऋषि के बारे में हमारे बहुत से इतिहास में बहुत से ग्रंथों के में कृदम ऋषि के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। और ये जानकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमसे मात्र 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े हैं जहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारी है, मुझे आज इसके बारे में पता चला और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जानकर। और जब भी मैं इस बार जिस मेला होगा तो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आएँ और आपको दिखाएँ यहाँ मेले के जो रोचक जानकारियां हैं, यहाँ पे जो लोगों की मान्यताएं हैं उन लोगों से भी हम आपको मिलाएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट करके। न्यूज़ 24 से खबरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।